क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन उसकी हर बात में एक अजीब सी बेचैनी छुपी होती है, जो अपनी ताकत बार बार गिनाता है, जो हर समय खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक गहरा डर छुपा होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसा ही एक किरदार हमारे सामने आता है, दुर्योधन। आज हम जानेंगे कैसे सिर्फ 3 श्लोकों में उसका पूरा मनोविज्ञान खुल जाता है। डर, दिखावा और फिर घमंड। कुरुक्षेत्र का मैदान। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है। हजारों रथ, लाखों योद्धा, हवा में उड़ती धूल, शंखों की गूंज, धनुष की टंकार। एक तरफ पांडव जहाँ धर्म खड़ा है, दूसरी तरफ कौरव जहाँ सत्ता और अहंकार खड़ा है, और इस पूरी सेना के बीच खड़ा है दुर्योधन। उसकी आंखें पांडवों की सेना को देख रही हैं, लेकिन उसका मन कुछ और ही महसूस कर रहा है। एक हल्का सा डर, एक अनजानी बेचैनी। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और फिर शुरू होता है उसका मन का खेल। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे गुरुदेव, अब आप हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है। दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं का परिचय देने वाला है, लेकिन सवाल है, क्या सच में उसे अपने गुरु को ये बताने की ज़रूरत थी? नहीं, द्रोणाचार्य सब जानते थे, तो फिर दुर्योधन क्यों बोल रहा है? क्योंकि वह खुद को समझा रहा है। वह अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा है। जब इंसान अंदर से हिल जाता है तो वह बाहर से कंट्रोल दिखाने की कोशिश करता है, और यही पहली लेयर है, इनसिक्योरिटी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तथैव च। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा हमारी सेना में हैं। अब दुर्योधन बड़े बड़े नाम गिनाने लगता है। भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक पावर शो है। वह अपने गुरु को याद दिला रहा है, देखिए हमारे पास कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन गहराई से देखें, यह कॉन्फिडेंस नहीं, कंपैरिजन है। यह शांति नहीं, बेचैनी है। जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वह दूसरों के नाम लेकर खुद को बड़ा दिखाता है। आज की दुनिया में भी यही हो रहा है। मैं उसे जानता हूँ, मेरे पास ये है, मैंने ये किया है। ये सब दिखावा है जो अंदर की खालीपन को छुपाता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, जो विभिन्न हथियारों से लैस हैं और युद्ध में पूरी तरह निपुण हैं। अब दुर्योधन अपने शब्दों को और बढ़ाता है। बहुत सारे योद्धा हैं।
मेरे लिए जान देने को तैयार है। यह है ओवर कंपनसेशन, जब इंसान अपने डर को छुपाने के लिए हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने लगता है, वही घमंड बन जाता है। और यही तीसरी लेयर है, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप इन तीनों श्लोकों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न दिखेगा। इनसिक्योरिटी, शो ऑफ, ओवर कॉन्फिडेंस, यही हर इंसान का साइकिल है और यही दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी भी। गीता यहाँ हमें बहुत सटल तरीके से सिखाती है, जो जितना ज़्यादा बोलता है वह उतना ही अंदर से अस्थिर होता है। दुर्योधन बोल रहा है, गिनवा रहा है, दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ श्री कृष्ण और अर्जुन शांत है, और वही शांति असली शक्ति है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? जब आप डर रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंट दिखे, जब आप इनसिक्योर थे लेकिन खुद को बड़ा दिखाया, जब आपने ओवर कॉन्फिडेंस में गलत फैसला लिया। अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपके अंदर भी एक छोटा सा दुर्योधन है, और यही गीता हमें दिखाना चाहती है। युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। अपने डर को पहचानो, उसे छुपाओ मत, समझो। दिखावा मत करो, क्योंकि दिखावा सिर्फ कमजोरी को छिपाता है। शांत आत्मविश्वास अपनाओ, जो बिना बोले भी दिखता है। तो अगली बार जब आप खुद को साबित करने की कोशिश करें, जब आप अपनी ताकत गिनाने लगें, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में मजबूत हूँ या बस डर को छुपा रहा हूँ? क्योंकि सच्ची ताकत वो नहीं जो शब्दों में दिखाई जाए, सच्ची ताकत वो है जो भीतर महसूस की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी विरासत चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए आपके अंदर का दुर्योधन कब जागता है, और आपको अपने अंदर अर्जुन को जगाना है या दुर्योधन को। फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।